लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का थमा प्रचार। 20 मई को यूपी की 14 सीटों पर होगी वोटिंग। मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, जालौन, कौशाम्बी, कैसरगंज, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, झांसी, फतेहपुर, फैजाबाद में होगी वोटिंग। तो 5वां दौर था चुनावी शोर और जोर शोर से चुनावी प्रचार चल रहा था और पूरी तैयारियां की गई। तो मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, कौशाम्बी, कैसरगंज, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी में 5वें चरण में चुनाव है और पूरी तैयारियां की गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि झांसी, फतेहपुर, फैजाबाद में वोटिंग होनी है। पूरी तैयारियां तो 20 मई को यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होगी। तो 5वें चरण की अगर बात किया जाए, 5वें चलिए लखनऊ लेकर चलते हैं आपको, जहां से मेरे सहयोगी निकिता सरीन जुड़ रही हैं। निकिता, 5वें चरण के लिए वोटिंग होनी है, चुनाव प्रचार थम गया, पूरी तैयारियां की गई हैं और सभी चुनावी पार्टियां अब रवाना होंगी। अपडेट क्या है निकिता, आपके पास दर्शकों तक पहुंचाए पहले। देखिए सौरभ, ऑलरेडी 4 चरण के इलेक्शन हो चुके हैं और अगर मैं बात करूं 5th फेज की, यानी कि 20 मई को इलेक्शंस होने हैं, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली हैं। अगर मैं बात करूं जिस तरीके से आचार संहिता ऑलरेडी चल रही है और साथ ही साथ जितना भी जो प्रचार था वो ऑलरेडी थम चुका है, 6 बज चुका है और 6 बजे ही 5th फेज के जो प्रचार थे वो थम चुके हैं। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से इलेक्शन होना है, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने जितनी ताकत झोंकनी थी झोंक दी है, क्योंकि ये जो 14 सीट्स हैं वो बेहद अहम होगी। यानी कि कह सकते हैं पूरा जो 5th फेज है वो बेहद अहम होने वाला है, जिसमें 3 अपने आप में वीवीआईपी सीट शामिल है, जिसमें लखनऊ, अमेठी और रायबरेली है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, साथ ही स्मृति ईरानी की अगर मैं बात कर लूं और राहुल गांधी की बात कर लूं, इन तीनों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लग गई है। और जिस तरीके से ऐसे तापमान में 45 डिग्री के तापमान में भी अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो पूरी जो ताकत है वो ऑलरेडी झोंकी जा चुकी है और ऑफिशियल छुट्टी भी 20 मई को अनाउंस हो चुकी है कि सब लोग अपने अपने घर से निकलें, वोट करें। और इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है। अब परिणाम जो 4 जून को आएंगे उसका इंतजार है। और सबसे अहम बात आपको बता दूं कि लास्ट 4 फेज से अगर हम देख लें तो वोटिंग परसेंटेज लगातार कम गया है। और इस बार अब क्योंकि लखनऊ भी हॉट सीट है इसमें और यहां से राजनाथ सिंह कैंडिडेट हैं, चाहे वो मोहनलालगंज की बात कर लूं जहां से कौशल किशोर को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, या मैं बात कर लूं लखनऊ की, अमेठी, रायबरेली की। और जिस तरीके से देखिए आज अमित शाह भी अमेठी में थे, स्मृति ईरानी के साथ जो रोड शो कर रहे थे आज, क्योंकि अमेठी से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट उतारा है। और लास्ट 19 में अमेठी जीती भी थी स्मृति ईरानी ने, तो आज खुद अमित शाह भी अमेठी में उनके साथ रोड शो करने के लिए गए हैं। तो 5वें चरण में जो 14 लोकसभा सीटें हैं वो बेहद खास होने वाली है, जिसको लेकर के 6 बजे जो प्रचार है वो बंद हो चुका है। और अब कल यहाँ पर वोटिंग, यानी कि कल अरविंद श्रीवास्तव मेरे सहयोगी अमेठी से जुड़ गए हैं। अरविंद, बेहद ही हॉट सीट में से अमेठी भी एक है, स्मृति ईरानी पूरी तरीके से तैयार है और इसके अलावा कांग्रेस भी किसी तरीके से कोर कसोर नहीं छोड़ना चाहती है, परंपरागत सीट रही है। किस तरीके से तैयारियां अब तक हुई हैं, क्योंकि अभी आज जो है चुनावी शोर जो है वो थम गया, अब वोटिंग होनी है।
अरविंद अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ठीक है, बोलिए। आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही, बोलिए। चुनाव प्रचार थम गया है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी केएल शर्मा हैं। आज चुनाव प्रचार थमने के पहले अमित शाह और स्मृति ईरानी एक तरफ रोड शो कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं केएल शर्मा के लिए। तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की इज्जत दांव पे लगी हुई है। अब ये तो देखना होगा कि 20 तारीख को मतदान होगा, मतदान के बाद 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, मतदान के बाद ईवीएम में किस्मत तकदीर का फैसला कैद होगा और वो फैसला जो है 4 तारीख को सामने आएगा। तो रही बात ये देखना होगा कि 4 तारीख को किसके माथे पर 4 तारीख से पहले हम 20 तारीख की बात कर लें तो बेहतर होगा। 20 तारीख की किस तरीके से तैयारी है? 20 तारीख को अगर आपको बता दें तो जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार प्रसार थमा हुआ है, उसके बाद सारे दिग्गज आज अमेठी में दिखे भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, उसी को ध्यान में रखते हुए 20 तारीख की तैयारियों को लिए अपने अपने प्रत्याशी को लेकर के लोगों ने प्रचार किया और 20 तारीख को मतदान करने की अपील की है। अब 20 तारीख को जनता कितना सहयोग करती है किस पार्टी का, ये तो 20 तारीख चले शिव प्रसाद चलेगा। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने एक भावुक अपील भी करते कि अपना बेटा जो है आप लोगों को सौंप दिया है, रायबरेली की अगर बात करें तो किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, जिस प्रकार से कल यानी इंडिया गठबंधन की बड़ी जनसभा हुई, उसमें सोनिया गांधी मौजूद रही, क्योंकि वो 20 साल तक सांसद रही और उन्होंने कहा कि ये रायबरेली से हमारे आज के नहीं 100 साल के पुराने रिश्ते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया और बहुत जो पहले उनके जो यहाँ के रायबरेली के सांसद रहे उनका नाम लिया, तो इतिहास गिनाया और भावनात्मक एक जो है अपील जारी की और अपील जारी भाषण दिया। तो कहा कि मैं राहुल को सौंप रही हूँ, इसको भी मतलब अपने ही घर का समझिए, इसको संभाल लेना। एक तो ये था। दूसरी ओर अमित शाह जी आए थे, यहाँ बड़ी जनसभा कर गए और जो सपा के बागी विधायक मनोज कुमार पांडे थे उनको अपने पार्टी में लाया। आज की बात ये रही खास की जो अनुमति थी रोड शो की, कांग्रेस चाह रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए रोड शो तो देना चाह रहा था जिला प्रशासन, लेकिन टाइमिंग ये थोड़ा सा पेच फंसा हुआ था क्योंकि जो टाइम ये मांग रहे थे वो टाइम मिला था बीजेपी को, तो वो नहीं हो सका। लेकिन उसका भरपूर जो है प्रियंका गांधी रायबरेली में ही थी, अमेठी उनको जाना था रोड शो में, लेकिन उसके पहले रायबरेली शहर में बहुत सारी जो है स्वतंत्रता संग्राम की मूर्तियां लगी हैं, देवी मंदिर है, गुरुद्वारा, यहाँ सब गई। जो उनका उद्देश्य था वो लगभग कांग्रेस सोच रही कि पूरा हो गया, रोड शो तो नहीं हुआ लेकिन वो दिखी। उसके बाद जब बीजेपी का रोड शो चालू हुआ तो उसमें जो रथ था, रथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अर्पणा यादव और मनोज पांडे जो अभी यूं कहें कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, कल शामिल हुए, और प्रत्याशी दिनेश सिंह। तो जो हुजूम है दोनों पार्टियों का चल रहा था, फिलहाल उसका प्रचार प्रसार थम गया है। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा मनोज पांडे के आने से टक्कर जो है क्यों है कि कांटे की टक्कर है और अब जो है प्रचार तो बंद हो गया जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, लेकिन अभी ये समझ लीजिए वोटिंग होने में कल का दिन बचा है, पूरी रात परसों की बची है। तो धीरे धीरे जो एक होता है कि ये बंद जो कमरों में जो लोगों को भेजना है संदेशा, उसमें जो कामयाब होगा वही जो है रायबरेली की सीट को जो है अपनी खेमे में लाने का बिल्कुल ठीक है। गोंडा की तरफ रुख करते हैं जहां पर अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, गोंडा में किस तरीके से तैयारियां हैं, बताएं दर्शकों। जिस तरीके से हम बता दें कि आज जो गोंडा में 6 करोड़ मतदान होना है और 20 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर आज 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार थम गया है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सपा की नेत्री और सांसद डिम्पल यादव आई थी, उन्होंने रोड शो किया है और रोड शो करके जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सपा को वोट करें। और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर जीवानी हमला करते हुए कहा कि जिसका परिवार नहीं है वो क्या जाने दुख और दर्द। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है और वही बीजेपी से कीर्तिवर्धन सिंह चुनाव मैदान में है, वो भी जगह जगह चुनावी चौपाल और कार्यक्रम लगाकर चुनाव के करते नजर आए हैं। तो चुनाव का आखिरी दिन जो है चुनाव प्रचार गोंडा में चलता दिखा है और कहीं ना कहीं प्रचार थम चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। बढ़ते